सोचो तुमने साल भर मेहनत की और एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो गया। क्या ये मेहनत करने वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं है? भारत में अभी कई जगह बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और उसी के साथ चौंका देने वाली खबरें सामने आ रही है। कई पेपर लीक, कई खुलेआम चीटिंग और कई पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में। बोर्ड एग्जाम हर स्टूडेंट के जिंदगी का सबसे अहम पड़ाव होता है। यही तय करता है आगे का कॉलेज, आगे का करियर। लेकिन जब एग्जाम में गड़बड़ी होती है तो भरोसा टूटता है और सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले बच्चों का होता है। पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में पेपर लीक की खबरें सामने आई है। सोशल मीडिया पे एग्जाम से पहले ही सवालें घूमने लगती है। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पैसे लेकर एग्जाम पेपर बेचने के आरोप लगते हैं। कई मामलों में जांच भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सवाल वही, ये रुक क्यों नहीं रहा? क्या हमारा सिस्टम कमजोर है या निगरानी कम है? कई सेंटर पर खुलेआम चीटिंग के वीडियो वायरल हुए। सफेद कमीज वाले ये वही जनाब हैं जो कुछ चबाते हुए खिड़की की तरफ गए थे। जरा गौर से देखिएगा इन्हें। महाशय दरअसल नकल मार रहे हैं। आंसर शीट के नीचे पर्ची छुपा रखी है। बाहर से सवाल बताए जा रहे हैं, लेकिन गड़बड़ी से रिजल्ट के विश्वसनीयता पे सवाल उठते हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि पेपर लीक संगठन नेटवर्क से वजह से होता है। बुरा मत मानना, अगर एक दोस्त खराब है तो पेपर लीक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रिंटिंग से लेके ट्रांसपोर्ट तक कई सारे स्टेट्स होते हैं जहाँ छोटी सी लापरवाही बड़ा सा घोटाला बन जाती है। डिजिटल सिक्योरिटी भी मजबूत नहीं होती और अंदरूनी मिली भगत के भी आरोप लगने लगते हैं। सरकार हमेशा सेट कदमों की बात करती है, नए नियम, नए कानून, लेकिन जमीन पे असर हमेशा साफ नहीं दिखाई देता। इसी वजह से बिहास हमेशा हर साल आई जाती है। क्या सजा और कड़ी होनी चाहिए? कई राज्यों में पेपर लीक को गंभीर अपराध घोषित कर दिया गया है। जेल और भारी जुर्माने का भी प्रावधान कर दिया गया। फिर भी घटनाएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसका मतलब समस्या सिर्फ कानून की नहीं है, समस्या सिस्टम और लागू करने की भी है। दूसरी समस्या मस्त चीटिंग, जहाँ कई स्टूडेंट एक साथ चीटिंग करते हुए नजर आते हैं। कभी निगरानी कम, कभी बहुत ज्यादा ढील, और यही फ्यूचर के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि मार्क्स असली मेहनत को नहीं देखते। इसका असर सिर्फ रिजल्ट तक सीमित नहीं रहता, आगे कॉलेज एडमिशन में भी दिक्कत आती है। कंपटीशन एग्जाम में भी फर्क पड़ता है और मेरिट पर सवाल खड़े होते हैं। यानी नुकसान पूरे सिस्टम का है। स्टूडेंट का मानसिक दबाव भी कम पड़ जाता है। मेहनत करने वाला बच्चा निराश होता है। उसे ये लगता है कि मेहनत से ज्यादा जुगाड़ काम आएगा, और यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये भरोसा तोड़ती है। पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। कई उन्हें ये डर होता है कि उनके बच्चों के साथ अन्याय ना हो। सोशल मीडिया इस मुद्दे को बड़े तेजी से उठाता है। वीडियो वायरल होते हैं, बिहास शुरू होती है, लेकिन समाधान अभी भी अधूरा लगता है। टेक्नोलॉजी समाधान बन सकती है। डिजिटल पेपर डिलीवरी, इंक्रिप्शन, लाइव निगरानी, AI मॉनिटरिंग, कई जगह प्रयोग शुरू हो चुके भी है, लेकिन पूरे देश में लागू करना चुनौती है। सेंटर चयन में पारदर्शिता जरूरी है। स्टाफ की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लिंक होने पे तुरंत कार्रवाई जरूरी है, और सबसे जरूरी जॉब डे ही। बिना जॉब डे ही बदलाव मुश्किल है। स्टूडेंट्स की भी भूमिका है। चीटिंग को नॉर्मल मानना बंद करना होगा। शॉर्टकट से सफलता तय नहीं होती। असली ताकत मेहनत है, और वही लंबे समय में जीत दिलाती है। अगर भरोसा टूट गया तो शिक्षा का आधार कम होगा। इसलिए ये मुद्दा गंभीर है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाता। हर साल ये खबरें फिर से सामने आती है। हर साल वही वादे किए जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को अब नतीजे चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जहां मेहनत जीते, जहां पेपर लीक की जगह ईमानदारी हो। तभी एजुकेशन सिस्टम मजबूत बनेगा, तभी विद्यार्थी का भरोसा वापस आएगा, और बोर्ड एग्जाम तभी फेयर कहलाएगा। ये सिर्फ स्टूडेंट्स, विद्यार्थी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के भविष्य का सवाल है, क्योंकि आज का विद्यार्थी कल का देश बनाता है। इसलिए बदलाव जरूरी है, अभी जरूरी है। सख्त सिस्टम, सख्त कार्रवाई और ईमानदारी, तभी पेपर लीक और चीटिंग नहीं हो सकती है। तभी स्ट्रगल करने वाला विद्यार्थी सच में जीतेगा। इस 5 मिनट के वीडियो में मैंने आपको कितना कुछ सिखा दिया, कितना कुछ आपको मैंने बता दिया रियलिटी। शायद मेरा वीडियो डिलीट भी हो सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो, मुझे मोटिवेट मिलेगा।